जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लास रजनी भाई मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम असमानता का दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहले क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहले क्लास में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं और आज वाले क्लास में उस कॉन्सेप्ट को लगाना भी है। तो अगर आपने पहले क्लास को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, फिर आज वाले क्लास को अटेंड करिएगा। तो मेरा मानना रहेगा कि अगर आप इस वाले क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आपने पहले क्लास को अटेंड कर लिया है, ऐसा धारणा रखते हुए मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा और टाइप को आगे बढ़ाऊंगा। शुरू करें? बहुत बढ़िया, आइए शुरू करते हैं। अब बात यह है, पहले क्लास में हमने आपसे 2-3 बातों का डिस्कशन किया था। पहले तो ये समझाया था कि कुल 3 टाइप के निष्कर्ष बनते हैं। एक तो बनता है बड़ा वाला, एक बनता है बड़ा और बराबर वाला, और एक बनता है बराबर वाला। और हमने आपको बता भी दिया था कि ये तीनों कब सही होने हैं। तो बड़ा वाला कब सही होना है सर? बड़ा वाला तब सही होना है। अच्छा, पहला शर्त तो कंपलसरी है कि ए से बी तक जा सके, ये तो कंपलसरी रहेगा। बड़ा वाला कब सही होगा? जब रास्ते में कम से कम एक बड़ा तो मिल ही जाए। मतलब बड़ा वाला सही होने के लिए कम से कम एक बड़ा तो मिल ही जाए, ठीक है। अब बड़ा बराबर के लिए शर्त एक तो कंपलसरी है कि ए से बी तक जा सके, ये तो कंपलसरी है। बाकी बड़ा बराबर के लिए हर गेट पे बराबर मिलना चाहिए। बड़ा बराबर के लिए हर गेट पे बराबर मिलना चाहिए, चाहे जिस तरीके से मिले, बशर्ते हर गेट पे बराबर मिलना चाहिए। और ये बराबर वाला कब सही होता है? ये तो कंपलसरी है ए से बी तक जा सके। बाकी ये बराबर के लिए हर गेट पे यही वाला बराबर चाहिए। अरे यहाँ तक बातें हुई है, बहुत बढ़िया। 3 टाइप के निष्कर्ष, बड़ा वाला, बड़ा बराबर वाला और बराबर वाला। ये तब सही होगा जब कम से कम एक बड़ा तो मिल ही जाए। बड़ा बराबर के लिए हर गेट पे बराबर मिलना चाहिए और बराबर के लिए हर गेट पे यही वाला बराबर चाहिए। अरे यहाँ तक बातें हुई हैं। चलिए अब बात यह है और क्या बातें हुई हैं वो समझते हैं। हाँ, पिछले क्लास में हमने ये जाना था कि कथन आता है, 1 या 2 या 3 या जितने भी, उस कथन से निष्कर्ष आते हैं। कथन से हम निष्कर्ष निकालते हैं। अगर कथन से पहला निष्कर्ष निकल गया सही और दूसरा गलत तो हम बोलते थे निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगर पहला गलत दूसरा सही तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। या ऐसा भी है दोनों सही हो जाते थे तो हम बोलते थे 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। अगर दोनों गलत हो जाते थे तो बनता था न तो 1 न तो 2 अनुसरण करते हैं। आपने इस विकल्प के बारे में, इस विकल्प के बारे में, इस विकल्प के बारे में, इस विकल्प के बारे में काम कर लिया है। कभी कभी एक विकल्प ये भी बनता है या तो 1 या तो 2 अनुसरण करता है। तो बेसिकली आज हम ये सीखने वाले हैं कि या तो 1 या तो 2 वाला कब लगाते हैं, या तो 1 या तो 2 वाला कब लगाते हैं, ठीक है। यानी आज हमें इसी टाइप पे काम करना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं या तो 1 या तो 2 लगता कब है। तो ध्यान से लिखिए, मैंने बड़ा ही प्रॉपर ढंग से लिखवा रखा है। कुल 3 केस में या तो 1 या तो 2 बनता है, कुल 3 केस में। आइए ये तीनों केस समझ लेते हैं और फिर या तो का पूरी जिंदगी के लिए फुर्सत। आइए केस 1 समझते हैं। देखिए केस 1 ये है। अगर सोचिए मैं ये कहूँ केस 1 है ए बड़ा बराबर बी वाला। अगर मान लीजिए 2 एलिमेंट के बीच में बड़ा और बराबर का रिश्ता रहे, अभी तो आपको पूरा अनुभव हो गया, आप स्टेटमेंट देख के बता देंगे कि कौन सा रिश्ता उनके बीच आने वाला है। इन केस मान लेते हैं 2 एलिमेंट के बीच में बड़ा और बराबर का रिश्ता रहे, लेकिन आयोग ने एक दे दिया हो ए बड़ा भी और एक निष्कर्ष दे दिया हो ए बराबर भी, तो यहाँ पे या तो 1 या तो 2 लग जाता है। और क्या क्या शर्तें हैं? तो या तो की शर्त ये है, शर्त नंबर 1 है दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए। बस इसे देख लीजिए, भगवान का रूप है, इंप्लीमेंट करेंगे क्लियर हो जाएगा। शर्त नंबर 1 दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए, और गलत हो ही जाना है। अगर वास्तविक रिश्ता ये है और आयोग ने ये दोनों निष्कर्ष के रूप में दे दिया है तो दोनों गलत तो हो ही जाने हैं। शर्त नंबर 1 दोनों गलत हो जाए। शर्त नंबर 2 समान तत्व हो, यानी अगर यहाँ ए बी तो यहाँ भी ए बी। और शर्त नंबर 3 मिलकर सही निष्कर्ष प्राप्त करें। शायद बात पल्ले ना पड़ा हो, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार पढ़िए, अभी क्लियर हो जाएगा। मैंने 3 शर्तें लिखवाई, दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए, समान तत्व हो और मिलकर सही निष्कर्ष प्राप्त करें। कोई बात नहीं, क्वेश्चन से समझाते हैं। चलिए पहले आप ये छोड़ दीजिए कि हमारे आपके बीच या तो 1 या तो 2 की कोई बात चल रही थी। पहले नॉर्मल मैं आपको एक कथन दिया और ये 2 निष्कर्ष दिया, ठीक है। अब आप कल वाले क्लास का यानी पिछले वाले क्लास का ज्ञान लगाइए और ज्ञान लगा के बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताइए एक बार।
आपका जवाब होगा सर ए से बी जाना है, ठीक है सर चले जाएंगे, लेकिन बड़े के लिए कम से कम एक बड़ा मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए रास्ते में एक बड़ा नहीं मिल पाया, गलत हो जाएगा, हो जाएगा गलत, ठीक है। ए से बी जाना है, ठीक है सर चले जाएंगे, लेकिन इस बराबर के लिए हर गेट पे यही वाला बराबर चाहिए, जो कि नहीं मिल पाया, ये भी गलत हो जाएगा। अरे हो गया, दोनों गलत हो गया। अब ऐसा ना हो कि आपको इतनी तेजी है कि आपने मार दिया न तो एक न तो दो, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, इसलिए ठहरिए, दोनों गलत तो हो गया। शर्त नंबर 2 क्या था, दोनों गलत हो जाए, और शर्त नंबर 2 था समान तत्व हो। ध्यान से देखिए, दोनों गलत तो हो गए लेकिन समान तत्व है, ए बी का जिक्र यहां भी हुआ है, ए बी का जिक्र यहां भी हो गया, यानी ये आइदर और हो सकता है, या तो एक या तो दो हो सकता है, क्योंकि दोनों गलत हो गया और सेम सेम एलिमेंट भी हो गया। अब केवल शर्त नंबर 3 पे काम करना है। शर्त नंबर 3 कहता है अगर इनको मिलाएं तो सही वाला निष्कर्ष बन जाए। आइए इसको समझते हैं। अब एक बार इन दोनों को मिला के देखते हैं। अब इन दोनों को मिलाने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ए को ए ढक लेगा, ठीक है, बी को बी ढक लेगा, ठीक है, और ए और बी के बीच पता है क्या सिंबल आ जाएगा, इस सिंबल के साथ ये बराबर वाला भी सिंबल आ जाएगा। अब देखिए जरा, क्या ए और बी के बीच में वास्तव में यही रिश्ता है? मैंने बोला मिलाकर सही निष्कर्ष प्राप्त कर ले। क्या ए और बी के बीच यही निष्कर्ष है? सर ए और बी के बीच हमें ए से बी जाना है और हर गेट पे बराबर चाहिए, तो सर हम बिल्कुल ए से बी जा पा रहे हैं और हर गेट पे मुझे बराबर भी मिल रहा है, तो सर इनके मिलाने पे जो बन रहा है वास्तव में ए और बी के बीच में यही वाला रिश्ता है। और अगर ए और बी के बीच में वास्तव में यही रिश्ता है तो इस रिश्ते का क्या मतलब है? इस रिश्ते का यही मतलब है या तो ए बड़ा है बी से, या तो ए बराबर है बी से, या तो ए बड़ा है बी से, या तो ए बराबर है बी से। अरे क्लियर है? एक बार फिर से समझिए, दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, ठीक है, समान तत्व है ये भी ठीक है, फिर इनको मिलाया, मैंने मिलाया तो मिलाने पे जो बना वही रिश्ता इनके बीच में वास्तव में है। ए से बी जाना है, हर गेट पे बराबर मिलना चाहिए, ए से बी चला गया, हर गेट पे बराबर मिला, तो वास्तव में ए और बी के बीच में यही संबंध है। तो इस संबंध का क्या मतलब है? आप बोलेंगे सर इस संबंध का यही मतलब है कि ए या तो बड़ा है बी से, या तो ए बराबर है बी से, यानी यहां लग जाएगा या तो एक या तो दो। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत हो सकता है 1% कॉन्फिडेंस आया हो, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस 99%, तीसरे क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस 100% पहुंच जाता है। अरे क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला ट्राई करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए अगला देखिए। हाँ चलिए अभी देखिए, पहले बताइए इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? आप बोलेंगे सर जी इनको जोड़ने का काम आर करेगा। तो पहले बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, देख के बताइए एक बार। आप बोलेंगे सर जी पी से टी जाना है, आइए देखते हैं पी टी पर कैसे जाएगा। पी आर पर आ गया, मतलब यहां आ गया और यहां से टी पे चला गया। सर चला तो जाएगा, लेकिन बड़ा सही होने के लिए रास्ते में कम से कम एक बड़ा मिलना चाहिए था, नहीं मिला, गलत हो गया, गलत, कोई बात नहीं। इसको देखिए पी से टी जाना है, आइए देखते हैं क्या पी टी पर जा पाएगा। पी से आर आ गया, आर से टी आ गया, सर आ जाएगा, लेकिन इस बराबर के लिए मुझे यही वाला बराबर चाहिए था, नहीं मिला, गलत हो जाएगा। अरे बोलिए दोनों गलत हो गया, ठीक है, दोनों गलत हो गया। अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सेम सेम एलिमेंट है, पी टी पी टी। शर्त नंबर 1 दोनों गलत हो जाए, शर्त नंबर 2 सेम सेम एलिमेंट हो, पी टी पी टी। अब शर्त नंबर 3 इनको मिलाइए, आइए मिलाते हैं। तो मिलाएंगे तो पी के ऊपर पी ढक लेगा, टी के ऊपर टी ढक लेगा, और ये बड़ा के साथ बराबर आ जाएगा। अब देखिए क्या पी और टी के बीच में यही रिश्ता है? क्या इसमें देखिए क्या पी और टी के बीच में यही रिश्ता है? मतलब पी से टी जाना है, हर गेट पे बराबर मिलना चाहिए। सर पी से आर आ गया, आर से टी आ गया, बिल्कुल, और हर गेट पे बराबर भी मिला। सर बिल्कुल पी और टी के बीच में यही रिश्ता है, और अगर पी और टी के बीच में यही रिश्ता है तो इस रिश्ते का क्या मतलब है? इस रिश्ते का यही मतलब है या तो पी बड़ा है टी से, या तो पी बराबर है टी के, यानी या तो एक या तो दो। है ना? बेहद आसान, बहुत आसान है। बस अभी तो थोड़ा सा अनुभव ले रहे हैं आप, एक समय के बाद जब अनुभवी हो जाएंगे शकल से समझ जाएंगे कि पी से अगर मैं टी में रिश्ता बनाऊं तो पी से आर गया, आर से टी गया, हर गेट पे बड़ा बराबर मिला, यानी पी और टी के बीच बड़ा बराबर का रिश्ता है, लेकिन एक जगह दिया है बड़ा, एक जगह बराबर दिया है, इसका मतलब हुआ या तो एक या तो दो। बस अनुभव वाली बात है, बस अनुभव आने दीजिए, ऐसे देख के समझ जाएंगे यहाँ या तो लगेगा, सेम सेम एलिमेंट हुआ, शकल देख के बता देंगे या तो वो लगेगा। चलिए अगला ट्राई करिए, कोई बात नहीं, इसमें अपने कॉन्फिडेंस को 100% आप टच करिए, ट्राई करिए।
इनको जोड़ने का काम कौन करेगा सर, एन करेगा, ठीक है। एल से एस जाना है सर, एल से एन आ गया, एन से एस आ गया सर, आ तो गया लेकिन हर गेट पे यही वाला बराबर नहीं मिला, गलत, ठीक है। एल से एस जाना है सर, एल से एन आ गया, एन मतलब यहाँ गया, यहाँ से एस, आ तो गया सर लेकिन कम से कम एक बड़ा चाहिए था, बड़ा सही होने के लिए कम से कम एक बड़ा चाहिए था, नहीं मिला सर, गलत हो गया। अब ऐसा नहीं कि आपको इतनी तेजी लगी है कि आपने न तो एक न तो दो मार दिया, मैं मार देता, न तो एक न तो दो मार देता। अगर यहाँ एल एस जिक्र हुआ है, यहाँ एल आई या एल कुछ और जिक्र होता तो मैं मार देता, न तो एक न तो दो, लेकिन चूंकि सेम सेम एलिमेंट है तो अलर्ट हो जाना है। चलिए दोनों गलत हो गया, एल एस सेम सेम एलिमेंट। अब इनको मिलाइए एक बार, एल के ऊपर एल, एस के ऊपर एस, मिलाने पे ये बड़ा के साथ बराबर आ जाएगा। अब देखिए क्या एल और एस के बीच यही रिश्ता है सर, एल से एस जाना है, ठीक है, और हर गेट पे बराबर मिलना चाहिए सर। एल से एन आया, एन से एस आ गया, बिल्कुल चला गया और हर गेट पे मुझे बराबर मिला। और अगर एल और एस के बीच यही रिश्ता है तो इस रिश्ते का क्या मतलब है, इस रिश्ते का यही मतलब है या तो एल बड़ा है या तो एल बराबर है, यानी क्या बन जाएगा, या तो एक या तो दो। मैं फिर कह रहा हूँ, अनुभव वाली बात है, ये सब जो मैं लिख के ड्रामे कर रहा हूँ ना, एक समय के बाद आप शकल से जान जाएंगे कि अगर एल और एस में रिश्ता देना है तो एल से एन गया, एन से एस गया, हर गेट पे बड़ा बराबर मिला, और बड़ा बराबर का मतलब हुआ या तो बड़ा है या तो बराबर है, क्योंकि एक जगह बड़ा दे रखा है, एक जगह बराबर दे रखा है। बस अनुभव वाली बात है। केस 1 क्लियर है, ठीक है। केस 2 भी कुछ नहीं है, केस 2 में इसी का ऐसे पलटा हुआ रूप है, इसी का ऐसे पलटा हुआ रूप है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए केस 2 समझा देते हैं। देखिए एक बार क्या है केस 2, वही बात है। अगर मान लीजिए किसी दो एलिमेंट के बीच में वास्तव में रिश्ता ये वाला है, ए छोटा बराबर बी वाला रिश्ता है, लेकिन आयोग ने एक में दे दिया है ए छोटा भी और एक में दे दिया है ए बराबर भी, तो यहां भी या तो एक या तो दो लग जाता है। मतलब वास्तव वाला ये रिश्ता है लेकिन आयोग ने एक जगह ये दे दिया है, एक जगह ये दिया है, तो या तो एक या तो दो लग जाता है। इसकी भी क्या शर्त रहेगी, वही शर्त रहेगी, वही शर्त रहेगी। दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए, गलत हो ही जाना है, क्योंकि वास्तविक रिश्ता ये है, देगा ये तो गलत हो ही जाना है। समान तत्व हो और मिलाकर सही निष्कर्ष प्राप्त कर ले, मतलब बिल्कुल वही वाला है, बस ऐसे पलटा हुआ रूप है। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन। चलिए ये कथन है और ये निष्कर्ष है, पहले आप अपना दिमाग लगाइए, बताइए कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। या तो एक या तो दो का चक्कर छोड़िए, पहले तो एक कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप बोलेंगे सर बी से ए जाना है, सर आ गया, बड़ा के लिए कम से कम एक बड़ा चाहिए, सर नहीं मिला, गलत, ठीक है। अब चूंकि इसको बी से ए पढ़े ना, तो इसको भी बी से ए ही पढ़ लीजिए। आइए बी से ए जाना है, सर आ जाएंगे, हर गेट पे यही वाला बराबर चाहिए, सर नहीं मिल पाएगा, गलत हो गया, हो गया दोनों गलत, ठीक है। अब दोनों गलत तो हो गया, लेकिन अब देखिए सेम सेम एलिमेंट है, ए बी, तो यानी या तो एक या तो दो हो सकता है। अब इनको एक बार जोड़िए, ए के ऊपर ए ढका, बी के ऊपर बी ढका, और ये छोटे के साथ बराबर का सिंबल आ जाएगा। अब देखिए क्या ए और बी में यही रिश्ता है, मतलब बी से ए जाना है और हर गेट पे मुझे बराबर चाहिए, तो देखिए मैं बी से ए आ गया और मुझे हर गेट पे बराबर मिला, बिल्कुल ए और बी में यही रिश्ता है। और अगर ए और बी में यही रिश्ता है तो इस रिश्ते का क्या मतलब है, इस रिश्ते का यही तो मतलब है, या तो ए छोटा है या तो ए बराबर है, खत्म, या तो एक या तो दो, है ना, बेहद आसान। मैं फिर कर रहा हूँ, एक अनुभव वाली बात है, एक एक्सपीरियंस के बाद आप शकल देख के समझ जाएंगे, गलत हो गया, सेम एलिमेंट हो गया, या तो एक या तो दो हो सकता है। क्लियर है, चलिए अगला ट्राई करिए। एकदम आपको एक्सपर्ट बना के भेजेंगे, एकदम सही चैनल पे विजिट किए हैं। मैं हर एक उस पॉइंट पे बात करता हूं जहां आज तक क्वेश्चन बना है, ठीक है। चलिए ट्राई करिए। इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, इनको जोड़ने का काम यस करेगा। चलिए सॉल्व करिए एक बार। आइए देखिए, v को x पे जाना है, v को x पे जाना है, ठीक है। v से s आ गया और s से x आ गया, लेकिन बड़ा के लिए कम से कम एक बड़ा चाहिए था, नहीं मिला, गलत। अब इसको भी v से x ही पढ़ लेते हैं, v से s आ गया, s से x आ गया, लेकिन हर गेट पे यही वाला बराबर चाहिए, नहीं मिला, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए गलत हो गया लेकिन सेम सेम एलिमेंट है, x v, तो अब इनको जोड़िए एक बार, x को ढकेगा, v को ढकेगा, और ये सिंबल इसके साथ ये बना लेगा। अब देखिए क्या है, x और v में यही रिश्ता है, मतलब v से x जाना और हर गेट पे बराबर चाहिए। सर v से s आया और s से x आ गया, बिल्कुल सर v से s आया और s से x आया, हर गेट पे मुझे बराबर मिला,
बिल्कुल x और v के बीच यही रिश्ता है, और अगर यही रिश्ता है तो इस रिश्ते का क्या मतलब है, इस रिश्ते का यही मतलब है या तो x छोटा है या तो x बराबर है, या तो 1 या तो 2, खत्म। समझ रहे हैं? ये शर्त नंबर 1 है कि दोनों सेम सेम होना ही चाहिए और फिर गलत हो जाना चाहिए। अरे क्लियर है? चलिए एक और कर लीजिए। इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? आई थिंक इनको जोड़ने का काम सी करेगा। आइए, क्या पी सी पर जा पाएगा? सर पी, अच्छा इसको जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पी को सी लाना है तो इसी समीकरण में ही पी सी पे आ जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सी बोलिए ए सी बोलिए एक ही बात है। पी को सी पे लाना है, लीजिए सर पी सी पर आ जाएगा। बड़े के लिए कम से कम एक बड़ा चाहिए, कम से कम एक बड़ा चाहिए, नहीं मिला, गलत। पी से सी आना है, सर आ जाएंगे, हर गेट पे यही वाला बराबर चाहिए, नहीं मिला, दोनों गलत हो गया। सेम सेम एलिमेंट सी पी। अब इनको जोड़िए एक बार, सी के ऊपर सी, पी के ऊपर पी, और सिंबल इसके साथ ये आ जाएगा। अब देखिए क्या सी और पी में यही रिश्ता है, पी से सी जाना है, हर गेट पे बराबर मिलना चाहिए। सर पी से सी आ रहा है, हर गेट पे बराबर मिलना, बिल्कुल यही रिश्ता है। और अगर यही रिश्ता है तो इस रिश्ते का क्या मतलब है? इस रिश्ते का यही मतलब है या तो सी छोटा है या तो सी बराबर है। अरे बोलिए, अब तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए आपको। इतने प्रैक्टिस करा दिया, इतने प्रैक्टिस करा दिया कि आप मतलब अब गलत करें तो गलत बात है ना। चलिए केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 समझिए। केस 1 केस 2 में कोई बड़ी बात नहीं है, उसी का पलटा हुआ रूप है। केस 3 की शर्त सुनिए, केस 3 की शर्त सुनिए क्या है। इसकी शर्त है दोनों निष्कर्ष गलत हो। शर्त नंबर 1 है दोनों निष्कर्ष गलत हो, लेकिन इस बार जो गलत हो रास्ता बंद होने की वजह से गलत हो। अभी तक गलत कैसे हो रहा था? अभी तक गलत हो रहा था, हम पहुंच तो जा रहे थे लेकिन बड़े के लिए कम से कम एक बड़ा चाहिए था, नहीं मिल पाता था, या बड़ा बराबर के लिए हर जगह बराबर नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो इस वजह से गलत हो रहा था, है ना। बराबर के लिए हर जगह बराबर चाहिए, नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जो गलत होगा वो गलत होगा रास्ता बंद होने की वजह से, रास्ता बंद होने की वजह से। अच्छा एक बात बताइए, पिछले क्लास का थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं आपसे। रास्ता बंद होने से क्या होता है? आप बोलेंगे सर जब रास्ता बंद होता है ना तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, और जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो ये एक दूसरे से बड़े छोटे बराबर कुछ भी जा सकते हैं। अरे प्रूफ किया था ना, बस ठीक है। तो इस बार जो शर्त है, शर्त नंबर 1 है दोनों गलत होंगे लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से गलत होंगे। दूसरा शर्त है समान तत्व होंगे, और शर्त नंबर 3 मिलाकर तीनों चिन्ह मिल जाएंगे। बात पल्ले नहीं पड़ी होगी, कोई बात नहीं, हम इसीलिए तो खड़े हैं। इसकी सॉल्व लीजिए, क्वेश्चन से समझाते हैं। दोनों गलत हो जाए, समान तत्वों मिलकर तीनों चिन्ह मिल जाए। आइए दिखाते हैं कैसे। चलिए ये मैंने एक कथन दे रखा है और ये निष्कर्ष है। पहले सब मोह है, छोड़िए, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताइए एक बार। सर ए से भी जाना है, ठीक है। सर ए से सी से गेट बंद, नहीं जा पाएंगे, गलत है। अरे गलत है, और इस बार जो गलत हो रहा है वो गेट बंद होने की वजह से गलत हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर गेट बंद है तो वो स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र है तो मैं कैसे बोल दूं बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, क्योंकि बड़ा छोटा बराबर कुछ भी जा सकता है। इसे देखिए, सर बी से ए आना है, सर बी से ए नहीं आ पाएंगे, गेट बंद है, गलत हो गया। अरे हो गया दोनों गलत, और इस बार जो गलत हुआ है वो गेट बंद होने की वजह से गलत हुआ है, जा ही नहीं सकते, पता नहीं क्या रिश्ता है। अच्छा दोनों गलत हो गया, सेम सेम एलिमेंट है ए और बी, यानी दो शर्तें पूरी हो चुकी हैं, दोनों गलत हो चुके हैं गेट बंद होने की वजह से, और सेम सेम एलिमेंट है। और शर्त नंबर 3 है इनको मिलाइए और तीनों चिन्ह मिल जाए। इनको मिलाइए और तीनों चिन्ह मिल जाए। आइए मिलाते हैं इन्हें, ए के ऊपर ए ढक लिया, बी के ऊपर बी ढक लिया, और जब इनको मिलाएंगे तो हमें बड़ा वाला चिन्ह, छोटा वाला चिन्ह, बराबर वाला चिन्ह तीनों मिल जाएगा। अब सोच के देखिए, सोच के देखिए, ए और बी जो एक दूसरे से स्वतंत्र है रास्ता बंद होने की वजह से, इनके बारे में बताएं तीन ही बातें हो सकती हैं। ऐसे दो लोग जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उनके बीच तीन ही रिश्ते हो सकते हैं। या तो ए बी से बड़ा होगा, या तो ए बी से छोटा होगा, या तो ए बी के बराबर होगा। भाई कोई तो दो रंगा बिरला है, उनके बारे में क्या स्थिति हो सकता है? यही हो सकता है, या तो रंगा बड़ा होगा, या तो रंगा छोटा होगा, या तो रंगा बराबर होगा बिरला के। तो ऐसे दो लोग जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उनके बारे में यही तीन स्थिति हो सकती है, या तो ये वाला बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या बराबर होगा। लेकिन इस तीन बातों को उसने दो ही लाइन में कह दिया, इस तीन बातों उसने दो ही लाइन में कह दिया, तो इसको क्या बनेगा? या तो एक या तो दो। अरे क्लियर है? रास्ता ब्लॉक हो, सेम सेम एलिमेंट हो, मिलाने पे तीनों चिन्ह मिल जाए, क्योंकि जहां ब्लॉक है वहां यही तीन बातें हो सकती हैं। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा।
प्रयास करेंगे आज वाली क्लास में खत्म कर दें। चलिए देखिए इसे। इनको जोड़ने का काम n करेगा। चलिए ठीक है, n करेगा। क्या y o पर आ पाएगा? सर y o पर आ पाएगा कैसे? y n पर आ जाए और फिर n मतलब यहाँ आ जाए और फिर o पे जा पाए, तो y o पे आई थिंक नहीं आ पाएगा। मान लेते हैं ये n पे किसी तरह आ गया, मतलब यहाँ आ गया और फिर यहाँ गेट बंद है, o पे नहीं जा पाएगा, गलत। ठीक है, क्या o y पर जा पाएगा? क्या o y पर जा पाएगा? ये देखते हैं। चलिए o n पर आ गया, o n पर आ गया मतलब यहाँ आ गया और यहाँ से y इन पे नहीं जा पाएगा, गेट बंद है। चलिए गेट बंद होने की वजह से दोनों गलत हो गया, क्योंकि गेट बंद है तो स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र हो गया तो मैं कैसे बोलूँ बड़ा है कि छोटा है बराबर है, दोनों गलत हो गया। सेम एलिमेंट है ओ वाई। अब इनको एक बार जोड़ के देखिए, ओ के ऊपर ओ, वाई के ऊपर वाई, और इन्हें जोड़ेंगे ना तो आपको तीनों सिंबल मिल जाएगा। ओ छोटा भी हो जाएगा, ओ बड़ा भी हो जाएगा, ओ बराबर भी हो जाएगा। तो जिन दो लोगों के बारे में हम कुछ नहीं जानते वहाँ ये तीन ही बातें हैं, या तो छोटा, या तो बड़ा, या तो बराबर है। यानी यहाँ भी क्या बन जाएगा, या तो एक या तो दो। और मैं ईमानदारी से बताऊँ, अच्छा पहली बात तो ये लोग पूछते सर मेरा ये वाला एग्जाम है, मैं फिर कह रहा हूँ आपका दुनिया का कोई एग्जाम हो, मेरा क्लास अटेंड कर लीजिए और आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसका किताब उठाइए या प्रैक्टिस सेट उठाइए, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष वाला चैप्टर खोलिए। अगर एक भी क्वेश्चन फंस जाए तो कहिएगा। अरे क्लियर है, मैं सारे एग्जाम को कवर करता हूँ। और मैं ईमानदारी से बताऊँ केस 30 सबसे ज़्यादा पूछता है। रास्ता ब्लॉक होगा, गलत हो जाएगा, सेम एलिमेंट होगा, मिलाने पे तीनों चिन्ह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए करिए इसे। आइए इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? इनको जोड़ने का काम टी करेगा। ठीक है, क्या आई आर पर आ पाएगा? क्या आई आर पर आ पाएगा? सर आई किसी तरह टी पे आता तो टी आर पे पहुंचाता, जबकि आई तो टी पे आ ही नहीं पाएगा, गेट बंद है, गलत। क्या आर आई पे आ पाएगा? क्या आर आई पे आ पाएगा? आर किसी तरह टी पे आता तो टी आई पे ले आता, लेकिन हमें लगता है आर तो टी पे ही नहीं जा पाएगा, गेट बंद है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और दोनों गलत हो गया। दूसरी बात कि सेम एलिमेंट है, आई आर सेम एलिमेंट है। अब तीसरी बात, इनको जब हम मिलाएं तो तीनों चिन्ह मिले। अब बहुत से विद्यार्थी को लगेगा कि सर जी आप इनको मिलाएंगे तो तीनों चिन्ह नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये भी छोटा वाला है, ये भी छोटा वाला है। सही बात है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप मन की आंखों से देखिए, आपको तीनों चिन्ह मिलेगा। पता कैसे मिलेगा? इनको जोड़ने से पहले एक काम करिए, इसमें आई बाएं है जबकि इसमें आई दाएं है, इसमें आई बाएं है, इसमें दाएं है, तो कुछ ऐसा करिए आई बाएं आ जाए। तो एक काम करते हैं, आई को बाएं कर लेते हैं और आर को दाएं कर लेते हैं, क्योंकि जोड़ना है तो आई बाएं है तो इसको भी पलट देते हैं, आई को बाएं ला देते हैं। अब बात है आई की तरफ बड़ा वाला चेहरा था तो लीजिए आई की तरफ बड़ा वाला चेहरा कर दिया। अब आइए इनको जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे तो आई को आई ढकेगा, आर को आर ढकेगा, और इनके बाद में बड़ा छोटा बराबर तीनों सिंबल मिल जाएगा। ऐसे दो लोग जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, वहां ये तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो बड़ा, या तो छोटा, या तो बराबर। अरे क्लियर है? विद्यार्थी को लगता है सर जी यहाँ तीनों सिंबल नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ तीनों सिंबल है, बशर्ते आपको आई को इधर लाना पड़ेगा, आर को उधर भेजना पड़ेगा, तब जाके आपको तीनों सिंबल दिखेगा। अरे कर लेंगे, बहुत बढ़िया। तो हमने आपको या तो एक या तो दो के सारे क्वेश्चन करा दिए। चलिए एक रेलवे में क्वेश्चन पूछा था ये वाला, देख लीजिएगा, एनटीपीसी 17 जनवरी 17 को पूछा था। मैं फिर कह रहा हूं, मैं A to Z सारे एग्जाम कवर करता हूं। इसका आंसर करिए, देखते हैं कौन बताता है। आइए देखते हैं, MCQ जाना है, ठीक है, MCQ आ गया, कम से कम एक बड़ा मिलना चाहिए था, नहीं मिला। Q से D आना है, जा ही नहीं सकता, गेट बंद है, ठीक है। M से Q जाना है, M से Q आ तो जाऊंगा, लेकिन यही वाला बराबर चाहिए, नहीं मिला, गलत। D को C पे लाना है, सर D बेचारा C पे आ ही नहीं पाएगा, गेट बंद है, D C पे आ नहीं पाएगा, गंद है ना, D C पे कहाँ पाएगा, गेट बंद है। तो देखिए चारों गलत हो गया। अब विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, विद्यार्थी पता है क्या करता है, चारों मार देता है कि चारों गलत है, कि कोई भी सही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार देखिए, आपको एक चीज़ देखना था, नहीं देख पा रहे तो मैं दिखाऊंगा, आगे से दिखेगा। ये दोनों गलत तो हुआ है, M और Q वाला गलत तो हुआ है, लेकिन ध्यान से देखिए, M Q वाला गलत हुआ, M Q वाला गलत हुआ, मतलब दोनों गलत हुआ।
और सेम एलिमेंट है यम क्यू, दोनों गलत हो गया, सेम एलिमेंट है। और अगर सेम एलिमेंट है, दोनों गलत हो गया, तो एक बार जोड़िए इसे, तो यम को यम ढकेगा, क्यू को क्यू ढकेगा, और इस सिंबल के साथ ये आ जाएगा। और देखिए क्या यम और क्यू के बीच यही रिश्ता है, क्या यम और क्यू के बीच यही रिश्ता है, मतलब यम से क्यू जाना है और हर जगह बराबर मिलना चाहिए। तो देखिए यम से क्यू आ जाएंगे और हर जगह बराबर मिल रहा है, बिल्कुल यम और क्यू के बीच यही रिश्ता है। और यम और क्यू के बीच यही रिश्ता है, तो इस रिश्ते का क्या मतलब है, इस रिश्ते का यही मतलब है या तो यम बड़ा है या तो यम बराबर है, यानी यहाँ आंसर बनेगा या तो 1 या तो 3। मजा आया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप मजा तो आता है, लेकिन आप गलती ये करते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आप दूसरा लेक्चर देख रहे हैं तो इट मीन्स आपने पहले लेक्चर को देखा है, साफ सुथरी बात है। अगर आप दूसरा देख रहे हैं तो आपने पहले को देखा है, और अगर आपने पहले को देखा है तो आपने फिर वफादारी नहीं दिखाई है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मेरे ऐसे भी प्यारे विद्यार्थी हैं जो पूरा वफादारी दिखाते हैं, वीडियो को जाते जाते लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन आप जो है आप समझ गए होंगे आप किस कैटेगरी में, आप वफादार वाले में या वफादार वाले में नहीं है। तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, तभी तो हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। भाई मैं इतना मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और मैं आपके लिए और मेहनत करूँ, आपको प्रैक्टिस कराऊँ, बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करूँ, उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करिए कि आपको कहीं पेड वेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप मनीष सर से विजिट करिए, A to Z सब पढ़ाएंगे और फ्री में पढ़ाएंगे। तो मेरा मानना है कि अब तो वो लोग जो लाइक अभी तक नहीं किए थे अब लाइक कर देंगे। चलिए, कुछ तो ये सोच रहे होंगे नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप देखिए, बस आप सिलेक्शन लीजिए, हमें उसी में खुशी है। कर लेंगे या तो 1 या तो 2 वाला। चलिए अब आइए थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब टाइप 4 को एक बार देखिए। और टाइप 4 को लेके एक टीचर की धारणा होती है कि इसको क्या पढ़ाना, बच्चा तो मेरा कर ही लेगा, ज्ञान तो उसको हो ही गया है। तो एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखें कि के बड़ा हो जाए जेड से और जी छोटा बराबर हो जाए ओके, सत्य हो जाए, और ये विकल्प है। अब आपके पास कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप चारों विकल्प के लिए चार समीकरण बना लीजिए और देख लीजिए किस समीकरण में ये सही हो जा रहा है। और भी तरीके हैं, या ऐसे भी सोच सकते हैं कि के को जेड पे पहुंचाना है, के को जेड पे पहुंचाना है, तो यहाँ हमें ब्लॉक तो करना नहीं है, के को जेड पे पहुंचाना है तो ब्लॉक तो करना नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। अब बचा ये और ये, तो ये रखेंगे तो भी के से जेड पहुंच जाएंगे, ये रखेंगे तो भी के से जेड पहुंच जाएंगे, मतलब ये दोनों हो सकता है। दूसरा, ओ को जी पे पहुंचाना है, तो ओ को अगर जी पे पहुंचाना है तो ये बराबर के लिए मुझे हर जगह बराबर चाहिए, तो ओ जी पे भी पहुंच जाए और हर जगह बराबर मिले, तो फिर ये वाला नहीं, फिर ये वाला हो जाएगा। ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ये विद्यार्थी के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो अपने समझ से इसे कर लेगा, या बिल्कुल आप ना समझ हो रखे हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, तो इसको उतार लीजिए, इस समीकरण को ऐसे उतार लीजिए, एक बार ये सिंबल के साथ उतार लीजिए, और देखिए क्या ये सही हो पा रहा है, क्या के जेड पर जा पा रहा है, हाँ सर पहुंच जाएगा, कम से कम एक बड़ा मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। क्या ओ जी पर जा पा रहा है, सर चला तो जाएगा, क्या हर गेट पे बराबर मिल पा रहा है, नहीं मिल रहा है, गलत हो जाएगा। तो हमें दोनों एक साथ सही करना है, तो दोनों का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। और इसे देखिए, अगर आपने ये वाला रखा, मतलब मैं उनके लिए तरीका बता रहा हूं जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, कसम खा ली है। तो अब देखिए क्या के जेड पर जा पाएगा, सर अभी तो रास्ता ही ब्लॉक हो गया, तो इसको कोई मतलब ही नहीं है सॉल्व करने का। और देखिए क्या हो जाएगा, के बड़ा ओ, ये वाला रखिए। तीसरा सिंबल रखिए, क्या के जेड पर जा पाएगा, हाँ चला जाएगा, कम से कम एक बड़ा मिल रहा है, ओ जेड पर चला जाएगा, चला जाएगा, हर गेट पे बराबर मिल रहा है, बिल्कुल सही है। चौथा वाला रखेंगे तो के बड़ा ओ छोटा जेड बड़ा बराबर एम बराबर जी। अरे बोलिए सही बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा क्या के जेड पर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, बात गलत है, सही हो जाएगा। और भी 3-4 तरीके, मैं बहुत सारे तरीके बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये वाला आप समझदारी से कर लेंगे, सेकंडों में कर लेंगे। चलिए इसकी सॉल्व लीजिए, अगला ट्राई करके बताइए मुझे। आइए देखते हैं। पहली बात तो पी को एन पे ले जाना है, तो अगर पी को एन पे ले जाना है तो ब्लॉक तो करना नहीं है, तो ये वाला तो गलत,
ये वाला तो गलत, क्योंकि ये रखेंगे ब्लॉक हो जाएगा। पी को एन पे ले जाना, अच्छा अगर ये वाला रखा, ये वाला, तो भी पी से एन चले जाएंगे और हर गेट पे बराबर मिलेगा। और ये रखेंगे तो भी पी से एन चला जाएगा और हर गेट पे बराबर मिलेगा। ठीक है, अब बात है ये वाला, ओ को के पे पहुंचाना, ये दो रह गए। अब ओ को के पे पहुंचाना है, तो अगर मैं ये रखा तो भी ओ के पर चला जाएगा और कम से कम एक बड़ा चाहिए, तो रास्ते में कम से कम एक बड़ा तो मिल ही जाएगा। और मैं ये रखूंगा तो भी ओ के पे पहुंच जाएगा और कम से कम एक बड़ा चाहिए, वो भी मिल ही रहा है। मतलब ये दोनों रख के हम काम चला सकते हैं। अरे क्लियर है? तो ये खाली स्थान भरने वाला ये माना जाता है कि विद्यार्थी इसको कर ही लेंगे, फिर भी मैं करा देता हूँ, है ना। चलिए एक और कर लीजिए, करिए इसे। नहीं भी कराऊं तो भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मैं कराऊंगा, हर टाइप का एक ही क्वेश्चन तो करा ही दो। करिए इसे। आइए, पहला तो वही देसी तरीका है कि आप इस समीकरण को 4 बार उतारिए और चारों सिंबल रख लीजिए और देख लीजिए किसमें दोनों सही हो रहा है। बाकी अगर आप समझदार हैं तो पहले तो आप ये सोचिए बी को यन ले जाना है, बी को यन ले जाना है और कम से कम रास्ते में एक बड़ा आना चाहिए। तो बी को अगर यन पे ले जाना है तो ये शुरू के 3 पे तो ब्लॉक नहीं आना चाहिए, शुरू के 3 में ब्लॉक नहीं आना चाहिए और बड़े के लिए कम से कम एक बड़ा तो मिल ही जाना चाहिए। तो ये शुरू के 3 में ब्लॉक तो नहीं है, लेकिन कम से कम एक बड़ा नहीं मिल पा रहा है। और ये वाला शुरू के 3 में ब्लॉक नहीं है, शुरू के 3 में ब्लॉक नहीं है, शुरू के 3 में ब्लॉक नहीं है और कम से कम एक बड़ा चाहिए, वो भी मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो खैर ये तीनों ठीक है। इसे देखिए, एल से डी जाना है, तो एल से डी जाना मतलब ये वाला, तो ये लास्ट के 3 में ब्लॉक नहीं होना चाहिए। एल से डी जाना है, एल से डी जाना है तो लास्ट के 3 में ब्लॉक नहीं होना चाहिए और हर गेट पे बराबर होना चाहिए। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट के 3 में ब्लॉक तो नहीं है लेकिन हर गेट पे बराबर भी नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट के 3 में ब्लॉक तो नहीं है लेकिन हर गेट पे बराबर भी नहीं है। ये वाला सही हो जाएगा, लास्ट के 3 में ब्लॉक भी नहीं है, हर गेट पे बराबर भी नहीं है। अरे टाइप 4 कर लेंगे। चलिए अब एक टाइप और करा देते हैं, कोडेड वाला। वो भी कभी कभार पूछ लेता है, जब पूरा ज्ञान ले लिया तो 10 मिनट का ज्ञान और ले लेते हैं। चलिए एक सेकंड, चलिए अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं ना। आइए, हाँ अगला टाइप है कोड पर आधारित। अब बात ये कोड वाले में और पिछले वाले में कुछ अंतर नहीं है। जैसे आप पिछले टाइप को सॉल्व करते हुए आए हैं एकदम उसी तरह से ये भी टाइप हमारा सॉल्व होता है, लेकिन बस अंतर इतना है, अभी तक क्या था, अभी तक बड़ा है छोटा है, बड़ा बराबर है छोटा बराबर है, बराबर है, डायरेक्ट सिंबल को रख के निष्कर्ष पूछते थे। लेकिन इस वाले टाइप में सिंबल को कहीं डायरेक्ट नहीं रखे हैं, उनको कोडेड कर दिए हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सॉल्व करके मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद पहले आप करिएगा फिर मैं करूँगा, ठीक है। आइए, सबसे पहले जब भी कोडेड फॉर्मेट वाला कथन आएगा और निष्कर्ष आएगा तो उससे पहले इंस्ट्रक्शन वो जरूर देंगे, 100% देंगे, जिसमें वो इस सिंबल का आपको मतलब समझाएंगे। तो आइए पहले इस सिंबल का मतलब समझ लेते हैं। पी डेल्टा क्यू का क्या अर्थ कह रहा है? कह रहा है पी डेल्टा क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप मेरे से बड़े नहीं हैं, तो अगर आप मेरे से बड़े नहीं हैं तो फिर आप मुझसे छोटे हैं या बराबर हैं? बड़े नहीं है तो क्या है, छोटे हैं या बराबर है। यानी मैं समझ गया डेल्टा का अर्थ है छोटा या बराबर। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। परसेंटेज क्या कह रहा है? पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी न क्यू से छोटा है ना समान है। अब जरा बताइए, जरा सोचिए, अगर आप मुझसे छोटे भी नहीं हैं, आप मुझसे छोटे भी नहीं हैं और मेरे समान भी नहीं है, तो फिर आप मेरे से क्या है, बड़े हैं। सिंबल का मतलब हमने कल वाली क्लास यानी पिछली क्लास में ही बता दिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आगे कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट का मतलब है पी न तो क्यू से बड़ा है ना समान है। आप मेरे से बड़े भी नहीं हैं, आप मेरे समान भी नहीं है, तो फिर आप मेरे से छोटे हैं। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए डबल डैश का मतलब क्या है ये भी लिख लेते हैं। डबल डैश का मतलब क्या है? पी न क्यू से बड़ा है ना छोटा है। आप मेरे से बड़े भी नहीं हैं, आप मेरे से छोटे भी नहीं हैं, तो 100% आप मेरे बराबर हैं। तो डबल डैश का मतलब हो गया बराबर। अब क्या है डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है ये देखते हैं। डॉलर का मतलब क्या कह रहा है? पी क्यू से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, आप मेरे से छोटे नहीं हैं। तो अगर आप मेरे से छोटे नहीं हैं तो फिर आप मेरे से बड़े हैं या बराबर हैं। अरे क्लियर है, तो बस इतने बड़े इंस्ट्रक्शन का केवल इतना सा काम था कि हम उनसे ये सिंबल का मतलब समझ लें, और अब इसका हमारे लिए कोई काम नहीं है।
अरे ठीक है, तो बस हमने इस इंस्ट्रक्शन से सिंबल का मतलब निकाल लिया। अब बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल 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 जैसे अभी तक था वैसे ही बन गया है। अब मेरे पास तीन तरीके हैं। तरीका नंबर एक कि मैं इस सिंबल के जगह पे इसका मतलब रख लूं और जैसे अभी तक सॉल्व कर रहा था वैसे सॉल्व कर डालूं। तरीका नंबर दो है इसको इमेजिनेशन से कर डालूं, बिना पेन उठाए कर डालूं। और तरीका नंबर तीन है बॉक्स मेथड। तो अब बात है बॉक्स मेथड का हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि केवल बैंक वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये कोडेड वाला बहुत ज़्यादा बनता है। हमारे एग्जाम में कभी कभार बनता है और 1-2 नंबर का बनता है और आसान सा बनता है। तो बॉक्स मेथड से भी हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे इमेजिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। आइए इमेजिनेशन मेथड से एक मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप करिएगा, फिर मैं करूँगा। आइए देखिए मैं पेन हटा रहा हूँ अभी, है ना, पेन का यूज नहीं करने वाला। आइए हमें पहला निष्कर्ष देखना है जे परसेंटेज के। अब बताइए परसेंटेज का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सर जी परसेंटेज का मतलब बड़ा है। तो बड़ा है का सिंबल हम रखेंगे तो इसका मतलब ये बना कि हमें जेड से के जाना है, जेड से के जाना है और बड़ा के लिए कम से कम एक बड़ा मिलना चाहिए। आइए देखते हैं जेड के पर कैसे जाएगा। जेड डब्ल्यू पे आए, डब्ल्यू डी पे आए, डी उसे के पे ले जाए। तो जरा सोचिए, डबल डैश की जगह हम क्या रखेंगे, बराबर। बराबर रखेंगे तो जेड डब्ल्यू पे आ गया, डब्ल्यू पे आ गया मतलब यहाँ आ गया। और कॉपीराइट की जगह क्या रखेंगे, कॉपीराइट की जगह ये बड़ा वाला सिंबल रखेंगे, या आप इसे छोटा वाला बोलिए या बड़ा वाला बोलिए, ये वाला रखेंगे। तो ये वाला रखेंगे तो गेट खुला रहेगा, डब्ल्यू डी पे आ गया, डी पर आ गया मतलब यहाँ आ गया। फिर यहाँ डेल्टा की जगह आप रखेंगे बड़ा बराबर बोलिए या छोटा बराबर बोलिए, यही रखेंगे, बड़ा बराबर ही रखेंगे। फिर ये गेट खुला है, के पे आ गए, मतलब कुल मिला के आप जेड से के पे आ जाएंगे। और अगर आपने इमेजिनेशन किया हो तो रास्ते में एक बड़ा सिंबल मिला जरूर था, क्योंकि हमें बड़ा के लिए रास्ते में कम से कम एक बड़ा चाहिए था। और जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से डी और डी से ये के की जर्नी में कम से कम एक बड़ा भी मिला है, मतलब ये वाला 100% सही है। अरे क्लियर है। आइए इसे देखते हैं। डबल डैश का मतलब क्या है, डबल डैश का मतलब बराबर है, मतलब हमें के से डब्ल्यू जाना है, के से डब्ल्यू जाना है और बराबर के लिए मुझे हर गेट पे वही वाला बराबर चाहिए। आइए जैसे ही मैं डेल्टा की जगह पे छोटा या बराबर रखूंगा, डेल्टा की जगह पे छोटा के डब्ल्यू, पहले बताइए के डब्ल्यू पे जाएगा कैसे, के डी पे आए, डी डब्ल्यू पे ले जाए। तो इमेजिनेशन करिए, जैसे ही मैं डेल्टा की जगह छोटा बराबर रखूंगा के ब्लॉक हो जाएगा और डी पे नहीं जा पाएगा। तो डी पे नहीं जा पाएगा तो डब्ल्यू पे नहीं जा पाएगा, तो ये गलत। तो ये था इमेजिनेशन मेथड। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा 1-2 मिनट बैक जाइए और स्टार्टिंग से देखिए मैं इमेजिनेशन कैसे कर रहा था। या अगर बिल्कुल बात पढ़ लेना पड़े तो एकदम वही तरीका, देसी तरीका लगा दीजिए, क्या, इन सिंबल को रिप्लेस कर लीजिए। जैसे डेल्टा की जगह रिप्लेस कर लीजिए ये वाला, कॉपीराइट की जगह रिप्लेस कर लीजिए ये वाला, और डबल डैश की जगह रिप्लेस कर दीजिए ये वाला जो उसका मतलब है, और परसेंटेज की जगह ये रिप्लेस कर लीजिए और डबल डैश की जगह ये रिप्लेस कर लीजिए। और अभी तक कैसे सॉल्व कर रहे थे, ऐसे सॉल्व कर रहे थे, जेड से के जाना है, आइए चलिए जेड से के जाते हैं और बड़े के लिए कम से कम एक बड़ा मिलना चाहिए। देखिए जेड से डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू से डी आ गया, डी से के आ गया और कम से कम एक बड़ा मिला भी है, सही हो जाएगा। के से डब्ल्यू जाना है, आइए के से डब्ल्यू पे जाने का प्रयास करते हैं, गेट बंद है, खत्म। तो ये चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ मैं इमेजिनेशन करके सॉल्व कर डालूँ या लिख के सॉल्व कर डालूँ, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे लिख के सॉल्व करते हैं या इमेजिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आप एक बार वीडियो को रोकिए, इन दोनों को ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, ये कथन आएगा, निष्कर्ष आएगा, फिर ये नीचे ऐसे विकल्प आएगा। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष एक सही है ना। फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा, निष्कर्ष आएगा, नीचे इसी तरह का विकल्प आएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैं इमेजिनेशन से सॉल्व करूंगा। कॉपीराइट की जगह ये बड़ा वाला सिंबल रखूंगा तो हमें आर से यम आना है, आर से यम आना है। आइए देखते हैं आर यम पे कैसे जाएगा, आर जे आ जाए, जे यम पे ले जाए। अच्छा आर से यम आना है, बड़े के लिए कम से कम एक बड़ा मिलना जरूरी है। तो डॉलर की जगह मैं ये बड़ा बराबर रखूंगा तो आर से जे आ गया, जे मतलब यहाँ आ गया, और परसेंटेज का मतलब बड़ा और बड़ा मतलब यम पर आ गया, मतलब मैं चला जाऊंगा और रास्ते में कम से कम एक बड़ा मिला है, सही हो जाएगा। आइए डेल्टा की जगह क्या रखेंगे, छोटा बराबर या बड़ा बराबर जो भी कहिए। तो ये वाला सिंबल हम अगर रखेंगे तो मुझे बी से जे जाना है, अगर ये वाला सिंबल रखूंगा तो मुझे बी से जे जाना है और हर गेट पे बराबर चाहिए। आइए बी से जे जाने का प्रयास करते हैं। डबल डैश की जगह बराबर है तो बी आर पे आ गया, मतलब यहाँ आ गया, और ये डॉलर का मतलब बड़ा बराबर, आर से हम जे चले जाएंगे, मतलब हम चले जाएंगे, हम बी से जे चले जाएंगे और हर गेट पे बराबर चाहिए था, आई थिंक हर गेट पे बराबर मिला है, सही हो जाएगा।
अरे क्लियर है। फिर मैं समझाना चाहूँ, अगर अभी भी बात पल्ले नहीं पड़ रहा तो ऐसे ही कर डालिए, यहाँ रिप्लेस कर दीजिए बराबर, और ये डॉलर की जगह रिप्लेस कर दीजिए ये वाला, और परसेंटेज की जगह रिप्लेस कर दीजिए ये वाला, कॉपीराइट की जगह रिप्लेस कर दीजिए ये वाला, और डेल्टा की जगह रिप्लेस कर दीजिए ये वाला। और अभी तक जो ज्ञान लिया है वैसे लगा लीजिए। आर से एम जाना है, हमें लगता है आर से एम कैसे जाएंगे, आर से जे आ गया, जे से एम चला गया, कम से कम एक बड़ा चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है। ऐसे देखिए बी से जे जाना है, आइए बी से जे जाके दिखाते हैं, बी से आर आ गया, आर से जे आ गया, आ जाएंगे। और बड़ा बराबर के लिए हर गेट पे बराबर चाहिए, मिल रहा है, सही है। मैं इमेजिनेशन से भी कर लिया था, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले के लिए आंसर क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा 1 व 2 दोनों सत्य है ना, 1 व 2 दोनों सत्य, सॉरी ये वाला ए वाला 1 व 2 दोनों सत्य। इसे सॉल्व करिए। आइए इसको इमेजिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। डॉलर का मतलब सॉरी इसे देखते हैं। परसेंटेज का मतलब बड़ा है, बड़ा है मतलब हमें के को टी पे ले जाना है, के को टी पे ले जाना है, और कम से कम रास्ते में एक बड़ा मिले। के टी पर कैसे जाएगा, के यम पर आए, यम टी पर लाएगा। आइए जैसे हम कॉपीराइट की जगह पे ये वाला सिंबल रखेंगे, तो के यम पर आ गया मतलब यहाँ आ गया, और परसेंटेज का मतलब ये वाला, और फिर यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, टी पे नहीं आ पाएगा, गलत। अरे बोलिए क्लियर है। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या था, परसेंटेज का मतलब ये वाला सिंबल रखने का मतलब ये हुआ हमें के से टी जाना है। आइए देखते हैं के टी पर जा पाता है। कॉपीराइट की जगह ये वाला सिंबल रखेंगे तो के यम पर आ गया मतलब यहाँ आ गया, और परसेंटेज की जगह पे जैसे ये सिंबल रखेंगे यम पे ब्लॉक हो जाएगा, गलत है ये। कॉपीराइट का मतलब इसे चेक करते हैं। कॉपीराइट का मतलब वही वाला बड़ा वाला, मतलब डी से यम लाना। ये देखते हैं डी से यम आ पाता है, नहीं आ पाता है। क्या डी यम पर आ पाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा डॉलर। डॉलर मतलब बड़ा बराबर टी पे आ गया मतलब यहाँ आ गया, और परसेंटेज का मतलब बड़ा टी से यम आ जाएगा, मतलब डी यम पर चला जाएगा, और रास्ते में बड़ा के लिए कम से कम एक बड़ा चाहिए था, मिल रहा है। फिर से वही बात, अगर बात समझ में नहीं आए तो फिर आप ऐसे ही सिंबल रिप्लेस करके कर लीजिए, लेकिन कर लेना है आपको। डॉलर की जगह ये रख दीजिए, परसेंटेज की जगह ये रख दीजिए, और कॉपीराइट की जगह ये रख दीजिए। परसेंटेज की जगह ये रख लीजिए, और कॉपीराइट की जगह ये रख लीजिए। आइए बेसिक सॉल्व कर लेते हैं। के से टी जाना है, आइए देखते हैं के टी पर जा पाता है क्या, के यम पर आ गया, और यम पर आके टी पे नहीं जा पाएगा, ब्लॉक है तो गलत है। क्या डी यम पर जा पाएगा, डी से टी आ गया, टी मतलब यहाँ आ गया, और टी से यम चला गया, और बड़े के लिए कम से कम एक बड़ा चाहिए था, मिल रहा है, बिल्कुल सही। अरे समझ गए। तो इस तरह का कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में, कभी कभार आ जाता है, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो भले ही कभी कभार आ जाता है लेकिन आ जाता है, मैं उस पर बात जरूर करूंगा। तो अब मेरा मानना है कि कोडेड वाला क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इमेजिनेशन मेथड से या ऐसे रिप्लेस करके कर लेंगे। कभी कभार आएगा कोडेड वाला, लेकिन आना चाहिए कोडेड वाला सॉल्व कैसे करते हैं। हाँ एक बात और, हर क्वेश्चन के लिए ये इंस्ट्रक्शन अलग अलग होगा। इस क्वेश्चन के लिए ये इंस्ट्रक्शन था, अगले क्वेश्चन के लिए कुछ और इंस्ट्रक्शन होगा, तरीका यही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए अभी। अरे क्लियर है, चलिए अगला देखिए। हाँ एक बार मैं बस सिंबल का मतलब समझा देता हूं, बाकी आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। डॉलर का मतलब क्या बनेगा सोच के देखिए। डॉलर कह रहा है ए बी से छोटा नहीं है, तो अगर छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर है ना। आप मेरे से छोटे नहीं है तो बड़े या बराबर है। हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब क्या है, ए बी से बड़ा नहीं है, तो अगर आप बड़े नहीं है तो छोटे या बराबर है। ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, पढ़िए। एट द रेट का मतलब है छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है। आप मेरे से छोटे भी नहीं है, आप मेरे से छोटे भी नहीं है, आप मेरे बराबर भी नहीं है, तो फिर आप मेरे से बड़े हैं, है ना। ये वाला कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब ए न तो बी से छोटा है ना बड़ा है। आप मेरे से छोटे भी नहीं है, आप मेरे से बड़े भी नहीं है, तो फिर आप मेरे से बराबर है ना। और परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब न बड़ा है ना बराबर है। आप मेरे से बड़े भी नहीं है, मेरे बराबर भी नहीं है, तो आप मेरे से छोटे हैं। हो गया, तो इसका काम खत्म, ये मतलब निकाल लिया। बाकी अब इसके लिए मुझे अब सिखाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप इमेजिनेशन से सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस सिंबल का मतलब रख के जो पिछला ज्ञान अभी तक का लिया है सॉल्व कर लीजिए। अब मैं इसे सॉल्व करना नहीं बताऊंगा, अब मेरा मानना है इस तरह के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, और बाकी आप हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जब मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँ, और जब प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस में आते रहेंगे और आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तो अब हमें लगता है इस टाइप को मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए एक आखिरी टाइप सीख लेते हैं।
अब उस एक आखिरी टाइप को सीखने के लिए आप एक छोटा सा आंसर हमें देना है। मैं आपके सामने एक कथन लिख रहा हूँ, किस कलर से लिख दूँ, चलिए रेड कलर से लिख देता हूँ। चलिए मैं आपके सामने एक कथन लिख रहा हूँ टाइप नंबर 6 का। ए छोटा बराबर बी, या ऐसे कर लेते हैं, ए छोटा बी ए बड़ा बी और ये छोटा बराबर सी। ये मैंने एक कथन लिख लिया और फिर मैं आपके लिए 4 विकल्प लिखता हूँ। अगर ये आपने आंसर कर दिया तो फिर ये टाइप नंबर जो अगला है उसको आप उड़ा देंगे। लीजिए, क्या पूछने वाला हूँ, 1 सेकंड रुकिए, मैं विकल्प लिख दूँ। मैं आपसे ये कहूं कि इस वाले कथन से मैं इसमें किस विकल्प को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इस वाले कथन से मैं किस वाले को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो देखिए हम बताते हैं किस वाले को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कह रहा है ए को बी से छोटा बनाइए, और हमारे पास ए को बी से छोटा बनाने का जुगाड़ है कथन में, तो बिल्कुल छोटा बना ले जाऊंगा। फिर कह रहा है बी को सी से छोटा बनाइए, तो बिल्कुल बी को सी से छोटा बनाने का जुगाड़ है, मैं बना ले जाऊंगा। मतलब इससे कहीं ना कहीं मैं इसको रिप्रेजेंट कर ले जाऊंगा। मतलब इसके सारे रूप को खोलूंगा तो कहीं ना कहीं ये वाला रूप मिल ही जाएगा। इसे देखिए, कह रहा है ए को बी से बड़ा बनाइए, तो लीजिए मैं ए को बी से बड़ा बना ही लूंगा। कह रहा है बी को सी के बराबर बनाइए, तो कहीं ना कहीं मैं बी को सी के बराबर बना ही लूंगा। मतलब उससे कहीं ना कहीं इसे भी मैं रिप्रेजेंट कर ही ले जाऊंगा। इसे देखिए, कह रहा है ए को बी से बड़ा बनाइए, बिल्कुल बड़ा वाला सिंबल लेके मैं ए को बी से बड़ा बना लूंगा। फिर कह रहा है बी को सी से छोटा बनाइए, लीजिए मैं छोटा वाला सिंबल लेके बी को सी से छोटा भी बना लूंगा। तो कहीं ना कहीं इसको भी मैं इससे रिप्रेजेंट कर ही ले जाऊंगा। मतलब इसके सारे अवतार सामने लाऊंगा तो ये वाला अवतार भी निकल के सामने आएगा। ये वाला देखिए क्या कह रहा है, ए को बी के बराबर बनाइए, और ध्यान से देखिए ए को बी के बराबर बनाने का कोई गुंजाइश हमारे पास नहीं है गुंजाइश। मैं ए को बी के बराबर नहीं बना सकता। मतलब इस वाले समीकरण को मैं इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर ये वाली बात आप समझ गए हैं तो अगला क्वेश्चन तो आप उड़ा देंगे, अगला टाइप ही उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं। आइए देखिए, ये क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं, इसको मैं बता देता हूं, फिर इसको एक बार आप लगा लीजिएगा और फिर ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा, है ना। आइए, क्या कह रहा है, एरो का अर्थ है बराबर, तो पहले सिंबल को रिप्लेस कर लेते हैं। एरो का अर्थ है बराबर, ठीक है। प्लस का अर्थ है बड़ा नहीं, तो अगर आप बड़े नहीं है तो क्या है, छोटे हैं या बराबर है। गुणे का अर्थ है कम, तो कम मतलब कम, जैसे कम यानी छोटा। फाई का अर्थ है कम नहीं, अगर आप मेरे से कम नहीं है तो ज़्यादा है या बराबर है, ठीक है। बॉक्स का अर्थ है बड़ा, लीजिए बॉक्स का अर्थ है बड़ा। त्रिभुज का अर्थ है बराबर नहीं, ये देखने वाली बात है। त्रिभुज का अर्थ है बराबर नहीं, अगर आप मेरे से बराबर नहीं है, आप मेरे बराबर नहीं है, तो अगर आप मेरे बराबर नहीं है तो आप मुझसे बड़े या छोटे कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब निकाल लिया, अब इसका काम खत्म। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए त्रिभुज बी गुणे सी से नीचे दिए गए से कौन सा समीकरण व्यक्त नहीं हो पाएगा। मतलब इससे, इस वाले समीकरण से इसमें से कौन सा वाला समीकरण व्यक्त नहीं हो पाएगा। आइए मैं बताता हूँ कौन सा व्यक्त नहीं हो पाएगा। पहले सिंबल को रिप्लेस कर लीजिए। त्रिभुज का मतलब हो गया ये बड़ा छोटा, गुणे का मतलब हो गया छोटा, यहाँ पे बॉक्स का मतलब हो गया बड़ा, और प्लस का मतलब हो गया छोटा बराबर, और यहाँ त्रिभुज का मतलब बड़ा छोटा, बॉक्स का मतलब बड़ा, फाई का मतलब बड़ा बराबर, और त्रिभुज का मतलब बड़ा या छोटा, और ये प्लस का मतलब हो गया छोटा बराबर, और यहाँ भी प्लस का मतलब छोटा बराबर। अब देखिए, कह रहा है इससे, इस वाले से कौन सा व्यक्त नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं क्या ये वाला व्यक्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कह रहा है ए को बी से बड़ा बनाइए, तो ध्यान से देखिए, हम ए को बी से बड़ा इस वाले सिंबल की मदद से बना ही लेंगे, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है बी को सी से छोटा बनाइए या बराबर बनाइए, तो ध्यान से देखिए, बी को मैं सी से छोटा कहीं ना कहीं बना ही लूंगा, तो ये वाला तो मैं रिप्रेजेंट कर ही लूंगा। अब ऐसा नहीं है किसी के 2-4 रूप है तो 2-4 रूप बनाना है, नहीं, किसी के भले ही 2-4 रूप हो लेकिन कोई एक रूप इससे आपको रिप्रेजेंट कर ही देना है। तो कहीं ना कहीं मैं इसका कोई ना कोई रूप इससे रिप्रेजेंट कर ही दूंगा। ए को बी से बड़ा बनाना है, मैं बना ले जाऊंगा। बी को सी से बराबर या छोटा बनाना है तो मैं छोटा तो बना ही ले जाऊंगा। मतलब इससे ये वाला तो रिप्रेजेंट हो ही जाएगा।
आइए इसको देखते हैं, क्या ये रिप्रेजेंट हो पाएगा। कह रहा है ए को बी से बड़ा या बराबर बनाइए, तो मैं ए को बी से बड़ा तो बना ही लूंगा, ठीक है। कह रहा है बी को सी से बड़ा या छोटा बनाइए, तो बी को मैं सी से छोटा बना ही लूंगा, मतलब इससे इसका कोई ना कोई रूप तो रिप्रेजेंट कर ही लूंगा मैं। इसको देखते हैं, कह रहा है ए को बी से छोटा या बराबर बनाइए, तो मैं ए को बी से छोटा तो बना ही लूंगा, छोटा बना ही लूंगा। फिर कह रहा है बी को सी से छोटा या बराबर बनाइए, तो देखिए मैं बी को सी से छोटा बना ही लूंगा, मतलब इसका कोई ना कोई रूप तो इससे रिप्रेजेंट हो ही जाएगा। मेरी लाइन फिर से सुनिए, किसी के 4 रूप है तो चारों नहीं रिप्रेजेंट करना है, कोई एक रूप तो रिप्रेजेंट कर ही देना है। लेकिन ध्यान से देखिए इस वाले को ध्यान से देखिए। कह रहा है ए को बी से बड़ा या छोटा बनाइए, चलिए हम बड़ा या छोटा कुछ भी तो बना ही लेंगे, बड़ा कहेगा बड़ा, छोटा कहेगा छोटा, यहाँ से बना ही लेंगे। फिर कह रहा है बी को सी से बड़ा बनाइए, और ध्यान से देखिए आप बी को सी से बड़ा नहीं बना सकते, आपके पास बड़ा बनाने का उपाय नहीं है, आपके पास छोटा बनाने का उपाय है, तो इससे ये वाला रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप आराम से कर सकते हैं। चलिए एक बार वीडियो को रोकिए और बताइए इससे कौन सा रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। आइए, तो गुड़े का मतलब ये सिंबल हो गया, और इस वाले का मतलब ये सिंबल हो गया, इसको रख लेते हैं। इसका मतलब ये सिंबल हो गया, और गुड़े का मतलब ये सिंबल हो गया। प्लस का मतलब ये हो गया, और बॉक्स का मतलब ये हो गया। एरो का मतलब बराबर हो गया, बॉक्स का मतलब ये हो गया। प्लस का मतलब हो गया छोटा बराबर, और प्लस छोटा बराबर। कह रहा है इस वाले से कौन सा व्यक्त नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं पहले कौन सा व्यक्त हो जाएगा। कह रहा है ए को बी से बड़ा या छोटा बनाइए, चलिए मैं छोटा बना लूंगा। फिर कह रहा है बी को सी से छोटा बनाइए, हाँ चलिए मैं बी को सी से छोटा बना लूंगा, ये तो रिप्रेजेंट हो जाएगा। कह रहा है ए को बी से छोटा या बराबर बनाइए, मैं छोटा तो बना ही लूंगा। फिर कह रहा है बी को सी से बड़ा बनाइए, हाँ मेरे पास बड़ा बनाने का भी इलाज है, मैं बना लूंगा। ये वाला मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, मैं नजर देखते ही समझ गया ये वाला व्यक्त नहीं हो पाएगा। कह रहा है ए को बी के बराबर बनाइए, और मेरे पास बराबर बनाने का कोई इलाज नहीं है। अरे क्लियर है। तो अब मेरा मानना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताइए इससे कौन सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप बड़े प्यार से बता सकते हैं। मैं बता रहा हूं, आप दुनिया का कोई किताब लगाइएगा, आप सारे किताब लगा पाएंगे, सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे, क्योंकि मैं A to Z हर एक पॉइंट पे बात कर लिया हूं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने सारे टाइप कवर कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और आपको सिखाना है, ये विविध वाला, ये पूछा गया था, आप इसे एक बार ट्राई करिए। कभी कभी एग्जामिनर क्या पता है क्या सोचता है कि टीचर ने तो पूरा ज्ञान दे दिया है कि कब कौन सा निष्कर्ष सही होगा, लाओ थोड़ा सा बदलाव करते हैं, देखते हैं विद्यार्थी उसे कर पाता है या नहीं कर पाता है। अभी देखिए एक कथन दिया है और बोल रहा है कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, लेकिन इस बार उसने ये कर दिया कि 2 निष्कर्ष में 2 एलिमेंट नहीं दिए, उसने 3-3 एलिमेंट दे दिए, जबकि टीचर ने तो आपको 2 एलिमेंट पे प्रैक्टिस कराया है। तो अगर आयोग ने ऐसा छेड़छाड़ किया, निष्कर्ष में 2 की बजाय 3 एलिमेंट दे दिया, तो आपकी अप्रोच क्या होगी, बस ये हमें बताइए। आप एक बार अपना अप्रोच लगाइए, फिर मैं बताता हूं। देखिए आपको कुछ नहीं करना था, आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते। आपको 2 एलिमेंट सॉल्व करना आता है ना, तो इसके टुकड़े बना लिए, एक टुकड़ा बना लीजिए इसका और एक टुकड़ा बना लीजिए इसका, क्योंकि आप 2 एलिमेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इस जोड़े को चेक कर लीजिए और फिर इस जोड़े को चेक कर लीजिए। अगर दोनों जोड़ा यहाँ सही हो जा रहा मतलब वो सही है। कैसे चेक करेंगे, डी से ए जाना है, कम से कम एक बड़ा मिलना चाहिए। अच्छा मेरे पास 2 ए है, किसी ए पे चले जाइए। मैं इस डी से इस ए पे भी नहीं जा पाऊंगा, इस डी से मैं इस ए पे भी नहीं जा पाऊंगा, तो ये तो गलत है। अब ये कह रहा है बी से डी जाइए, चलिए मैं बी से डी भी नहीं जा सकता, ये भी गलत है। तो ये जोड़ा भी गलत, ये जोड़ा भी गलत, तो फाइनली ये गलत है ना। इसे देखिए, कह रहा है बी से ए जाइए, देखिए क्या बी से ए जा पाएंगे, हाँ चलिए बी से ए चले आएंगे कम से कम। अब हालांकि इस बी से इस ए पे नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमारे पास 2 ए है, तो दुनिया का एक ही ए है, किसी ए पे चले जाइए। तो मैं इस बी से इस ए पे तो नहीं आ सकता, लेकिन इस वाले ए पे आ सकता हूँ। तो बिल्कुल मैं बी से ए चला जाऊँगा, कम से कम एक बड़ा मिल ही रहा है। अब इसे देखिए, क्या ए से ई जा पाएंगे, सर ए से ई नहीं जा पाएंगे, गेट बंद है, तो ये गलत। तो ये पेयर सही, ये पेयर गलत, तो फाइनली ये गलत, क्योंकि हमें उस पूरे को सही एक साथ करना है। इसे देखिए, क्या ई सी पर जा पाएगा, सर ई सी पर नहीं जा पाएगा, गेट बंद है। क्या सी डी पर जा पाएगा,
सर सी डी पर जा पाएगा, बड़े के लिए कम से कम एक बड़ा चाहिए, मिल रहा है, ये सही है। लेकिन बात है एक पेयर गलत एक पेयर सही, तो फिर ये गलत। तो अगर मान लेते हैं 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट देते तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप दो दो के पेयर में चेक कर लीजिए, जहां पे सारे पेयर सही हो जाए वही वाला सही है। इसे देखिए, क्या सी ए पर जा पाएगा? सर बिल्कुल सी ए पर आ जाएगा। कम से कम एक बड़ा चाहिए, हाँ मिल रहा है। क्या ई ए पर आ पाएगा? सर बिल्कुल ई ए पर आ पाएगा, कम से कम एक बड़ा चाहिए, मिल रहा है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो फाइनली ये वाला सही है। तो ये आयोग थोड़ा सा छेड़छाड़ करता है, कभी कभी 3 निष्कर्ष दे देता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसी के साथ हम गणितीय कथन एवं निष्कर्ष के जितने भी टाइप बने थे A to Z हमने सब कवर करा दिया है। आप पूरे YouTube पे जाके सर्च कर लीजिए, अगर इतना डिक्शनरी वे में किसी ने भी आपको ये चैप्टर कवर कराया हो। अब आपको अगला चैप्टर क्या पढ़ना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बताने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।